आज के रॉ में रोमन रेंस आने वाले थे भाई, ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया था। साथ में सीएम पंक भी थे और यहाँ पे कोडी रोड सर सेथ रॉलिंस का भाई एक वीडियो पैकेज भी देखने को मिला था। तो वैसे आज के रॉ में क्या-क्या हुआ और यहाँ पे बहुत सारे मैचेस जो है यहाँ पे ऑफिशियल हो चुका है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें तो आज का रॉ का जो किक ऑफ है वो रोमन रेंस करने वाले थे भाई, ये तो आप लोगों को मैं बताया ही था। तो वो रोमन रेंस ही करते हैं। देखो रोमन रेंस सबसे पहले आते हैं और आज डैलस टेक्सास में हुआ था, तो भाई रोमन रेंस आ के यहाँ पे डैलस टेक्सास को सबसे पहले यहाँ पे बोलता है एक्नॉलेज करने के लिए। उसके बाद जब रोमन रेंस कुछ बोलने जाते हैं तभी यहाँ पे ब्रॉनसन रीड और यहाँ पे पॉल हेमन आ जाते हैं। और भाई देखो पॉल हेमन और ब्रॉनसन रीड जो बोलते हैं भाई, मैं आप लोगों को तो बाद में बताऊंगा, बट इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यहाँ पे पॉल हेमन और यहाँ पे जो ब्रॉनसन रीड है वो भाई आके यहाँ पे पॉल हेमन जो बोलते हैं रोमन रेंस को, भाई रोमन रेंस तेरे पीछे कौन है तू मेरे को बता, क्योंकि भाई तू मतलब अभी भी, किसी के बिना ही सब कुछ इतना बोल रहा है। बट तू एक चीज बहुत ही गलत बोला भाई, तू खुद ट्रैवल चिप नहीं है, तेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि भाई एक्नॉलेज योर ट्रैवल ट्रिप, मतलब वो भाई ब्रॉनसन रीड को बोल रहे होते हैं। और भाई उसके बाद यहाँ पे पॉल हेमन और ब्रॉनसन रीड जब भाई ऐसे करके वो जो हाथ उठाते हैं, तो भाई उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे रोमन रेंस को तो भाई यहाँ पे रिंग में वो खड़े ही होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है कि ब्रॉनसन रीड जो है वो यहाँ पे बोलते हैं रोमन रेंस को कि भाई देख, रोमन रेंस मैं तेरे को मतलब हॉस्पिटल पहुँचा दिया था, मतलब इतना साल हो गया, इतना ये हो गया, मतलब तेरे को किसी ने हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। फिर यहाँ पे भाई ब्रॉनसन रीड बोलते हैं कि भाई देख, तेरे जो फादर है वो ऊपर से देख रहे होंगे भाई, वो भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या किया रोमन रेंस ने। फिर उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई देख, यहाँ पे ब्रॉनसेंड ऐसा है तो भाई मेरे फादर ये बोले कि भाई मैं तेरे से अभी जाके लड़ूंगा, तू आ रिंग में, इस टाइप का वो बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉल हेमन जो है भाई उनको रोक, मतलब ब्रॉनसेंड को भाई रोक देता है। पॉल हेमन बोलते हैं भाई मत जा। पॉल हेमन यहाँ पे रोमन रेंस को बोलता है कि अगर तुम्हें मैच ही चाहिए तो ठीक है, तुम दोनों का मैच होगा यहाँ पे क्राउन जूल में। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे रूल वाला मैच बता दिया है। यहाँ पे पॉल हेमन ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया रूल में यहाँ पे मैच हो सक मतलब होगा यहाँ पे ब्रॉनसन डॉट रोमन रेंस का। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा क्राउन जूल में। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉल हेमन और यहाँ पे ब्रॉनसन डॉट जा ही रहे होते, तभी यहाँ पे रोमन रेंस बोलते कि भाई हाँ देख, तू कायरो की तरफ फिर अब चला भी जा रहा है मैच को यहाँ पे बुक करवा के। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रॉनसन डॉट भाई आते हैं गुस्से में रिंग की तरफ। फिर उसके बाद होता यह है कि रोमन रेंस तो रिंग ही में रहते हैं, बट यहाँ पे रोमन रेंस अपर हैंड ले लेते हैं। रोमन रेंस पहले-पहले तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्रॉनसन रेडी रोमन रेंस को रिंग से निकाल देते हैं, बट उसके बाद रोमन रेंस जो है वो अपर हैंड ले लेते हैं। फिर उसके बाद होता है कि सुपरमैन पंच लगाता है, अपर हैंड ले ही लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल हटाते हैं, मतलब जो अनाउंसर टेबल होता है उसके ऊपर ब्रॉनसन रीड को पटकेंगे ऐसे करके वो सोचते हैं, बट यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और ये होता नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि नेक्स्ट यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे सीएम पंक भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सीएम पंक आके यहाँ पे सबसे पहले थैंक यू बोलता है कि भाई तुमने एजे ली को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि मैं अब यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे पीछे जाने वाला हूँ। मैंने सेथ रॉलिंस को बोला था कि भाई देख, मैं कुछ वक्त तक यहाँ पे पीछे नहीं पड़ूंगा तुम्हारे, बट ये जो मैच हो जाएगा कोडी रोड्स और यहाँ पे सेथ रॉलिंस का, उसके बाद मैं सेथ रॉलिंस के पीछे जाऊँगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। अब देखो यहाँ पे उसके बाद होते ये है कि एलए नाइट आ जाता है। देखो एलए नाइट आके ये बोलता है यहाँ पे सीएम पंक को कि भाई देख, सीएम पंक तेरे को 2 चांस मिला तो दोनों में हार गया, बट मैं दोनों में ही जीता हूँ। सेथ रॉलिंस को मैं हराया हूँ, बट मेरे को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का शॉट नहीं मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक को वो लूज़र बोलते हैं कि भाई तेरे को 2 चांस मिला, तू दोनों में ही हार गया। फिर उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि भाई देख, एलए नाइट मतलब तेरे को ठीक है, तू 2 मैच जीता है, बट तेरे पास एक चीज़ नहीं है कि तू भाई कभी यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को जीता नहीं है, तू कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बना है। फिर उसके बाद वो ये बोलते ही रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे दोनों में जो भाई आपस में बहस होने लगता है। फिर उसके बाद हम लोग को जे उसो देखने को मिलता है। देखो जे उसो मुझे पता नहीं चला भाई, जे उसो यहाँ पे क्या करा भाई, जे उसो तो चैंपियन भी थे और मुझे भाई जे उसो का वो चैंपियन भाई उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे जे उसो आके यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देख, तू दोनों जो है अभी पीछे ही रहा, क्योंकि भाई मैं जो है मेरे को दोबारा रीमैच नहीं मिला और मैं फिर से रीमैच चाहता हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। फिर उसको यहाँ पे एले नाइट बोलता है कि भाई देख, तेरे को टाइटल शॉट भी मिला, सीएम पंक को भी टाइटल शॉट मिला, सीएम पंक हार गया, तेरे को मिला, तू भी हार गया, बट मुझे नहीं मिला भाई, मेरे को चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत कुछ बोलते हैं। फिर उसको यहाँ पे जे ऊसो भी आ जाते हैं, मतलब सॉरी जिमी ऊसो भी आ जाते हैं। देखो यहाँ पे होता है कि जब एले नाइट बोल रहे होता है कि भाई तू दोनों जा, मतलब टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़। फिर उसके बाद होता ही है कि यहाँ पे जे उस जो है वो किक लगा देते हैं यहाँ पे एले नाइट को। फिर उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक भाई पीछे से खड़े होकर देख रहे होते हैं और सीएम पंक भाई बोलते हैं कि देख,
जे ऊसो मतलब तू सब कुछ सही कर रहा है, बट ठीक है, मतलब उसका बात भी सही है, बट मैं अगर तेरे को बताऊँ कि भाई तू लोग जाके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़, सॉरी यहाँ पे टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़, इस टाइप का वो बोलते हैं। फिर उसको यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देख जे ऊसो, तू छोटा रोमन बनने का कोशिश मत कर। उसके बाद भाई जे ऊसो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। जो जिमी ऊसो है भाई, दोनों को यहाँ पे रोकने का कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे सीएम पंग जिमी ऊसो को धक्का देके यहाँ पे जे ऊसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद होता है कि पीछे से भाई यहाँ पे जिमी ऊसो सुपर किक लगा देते हैं यहाँ पे सीएम पंग को, और भाई इससे जो मैच है ये मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो जाता है कि जे ऊसो जिमी ऊसो वर्सेस एले नाइट और सीएम पंग का टैग टीम मैच। तो ये तो मेन इवेंट में होने वाला था। फिर यहाँ हम लोग को एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है यहाँ पे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का, जहाँ पे भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस होता है उस वीडियो पैकेज में, मतलब दोनों का प्रोमो नहीं होता है, बट एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस उस वीडियो पैकेज में बोलते हैं कि भाई देख, मैं इस क्राउन जोल में भाई तेरे को हरा के मैं चैंपियन जीतने वाला हूँ, चैंपियनशिप जीतने वाला हूँ। फिर हम लोग को बैक स्टेज से भाई वही पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और यहाँ पे बेकी लिंच को दिखाया जाता है। भाई बेकी लिंच वो मैक्सिम डुबरी वाला वही सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस के साथ। फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस यहाँ पे पॉल हेमन को पूछते हैं, भाई पॉल हेमन तू मेरे को बता, अगर मैं हार गया यहाँ पे क्राउन जूल में तो क्या होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई तू जीतेगा ही, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जीतने ही वाला है। तो वो फिर पूछता है, अगर मेरे को कोडी रोड्स ने हरा दिया, तो उससे पॉल हेमन बोलते हैं भाई कोडी रोड्स हरा ही नहीं पाएगा, तू जीतेगा ही। फिर उसके यहाँ पे और सेथ रॉलिन्स बोलते हैं कि अगर बाय चांस मैं हार गया, तो उसके यहाँ पे पॉल हेमन बोलता है कि अगर तुमको सुनना है तो सुनो, देखो अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पास से लॉकर रूम का हाथ जो है वो चला जाएगा। तुम जो वो अभी जो शासन कर रहे हो, मतलब जो अपने सेक्शन को, वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम जो नेटफ्लिक्स एरा में भाई सब कुछ करने का कोशिश करो, वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम्हारा बात कोई नहीं सुनेगा, इस टाइप से वो बोलते हैं। फिर उसके बाद पॉल हेमन जाने का कोशिश करते हैं। फिर पॉल हेमन को यहाँ पे हाथ पकड़ के रोक लेते हैं सेथ रॉलिन्स। फिर उनसे पूछते हैं कि भाई तुम मेरे को बता, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। फिर उसको यहाँ पे पॉल हेमन यहाँ पे बोलते हैं सेथ रॉलिन्स को कि तुम हार गए तो तुम्हारे पास से सब कुछ यहाँ पे छीन जाएगा, तुमको जीतना ही होगा। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पॉल हेमन जब वो चले जाते हैं, फिर जो सेथ रॉलिन्स का है भाई वो फेस देखने लायक होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बाद में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्राउन जूल में चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच होने वाला है, तो वहाँ पे सेथ रॉलिन्स को तो जीतना ही पड़ेगा। अब ये बहुत ही बड़ा मैच होगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन का। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जो सिर्फ रॉ का हाइलाइट्स था। अगर मैं बात करूँ मेन इवेंट के बारे में, तो देखो मेन इवेंट का मैच जो है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पे जे ऊसो जिमी ऊसो वर्सेस यहाँ पे एले नाइट और सीएम पंक का मैच है, जिसमें भाई सीएम पंक ने एंडिंग में गो टू स्लीप लगाया जे ऊसो को। फिर उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक टॉप रोप पे चले जाते हैं खड़े होने के लिए, मतलब वो बहुत थके हुए होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एले नाइट पीछे से आके टैग लेके यहाँ पे जे ऊसो को पिन करके यहाँ पे मैच को जीत के वो निकल भी जाता है। मतलब भाई फिनिशर लगाया सीएम पंक ने और पिन के यहाँ पे एले नाइट ने। उसके बाद ये जो की का मतलब ये जो रॉ है वो खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मैचेस यहाँ पे है जो कि आप लोगों को क्राउन जूल में देखने को मिलेगा, क्या-क्या रिजल्ट होने वाला है और क्या टाइम होने वाला है, सब कुछ मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।